नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में मस्त और व्यस्त भी होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ शॉपिंग करी है, कुछ प्लांट्स और खाद वगैरह की शॉपिंग करी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और ये मेरी विंटर की पहली शॉपिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ करा हुआ है। फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ की अगर ज़रूरत थी तो मुझे खाद की ज़रूरत थी और मिट्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं और टेरेस गार्डनिंग करने वालों को मिट्टी जो है वो भी परचेज़ करके लानी पड़ती है और उसको छत तक पहुंचाना पड़ता है। काफ़ी मेरे लिए मेहनत वाला काम हो जाता है, इसलिए मैं उतनी ही क्वांटिटी की लेके आती। जैसे कि आप बिल्कुल ये बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं ये बैग, तो मैं कम ही क्वांटिटी में लेके आती हूँ क्योंकि मेरे से उठाए नहीं जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फसली क्या क्या लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट है जो मैंने 5 kg का लिया है, जो मुझे उन्होंने 80 रुपीज़ की दी है। और तो ये मुझे काफ़ी ज़रूरत है और ये मेरे काफ़ी यूज़ भी होती है पौधों के लिए। तो मैंने ये वाला एक बैग जो है 5 kg का वो परचेज़ करा हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं बताती जाती हूँ मैंने प्लांट्स कौन कौन से लिए हैं। ये मिर्ची की कुछ पौध थी और इसके साथ साथ इसमें रखी हुई कुछ ये गट गोभी की पौध है, जो मुझे उन्होंने 20 रुपीज़ की ये एक एक गुच्छी दोनों बंडल्स मुझे दिए हुए हैं। और अब इसमें कितने पौधे हैं ये मुझे नहीं पता हुआ और अभी मैंने इनको रिपोर्ट नहीं करा है क्योंकि ख़राब ना हो जाए। तो मैंने इनको इस मग में डाल के पानी थोड़ा सा डाल के मैंने इनको रख दिया हुआ है। और क्योंकि इनको मैं अब बड़े सुबह सुबह ही थोड़ा सा रिपोर्ट करूँगी क्योंकि मुझे मिट्टी भी थोड़ी सी तैयार करनी है। मिट्टी भी बिल्कुल तैयार नहीं है तो टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से पानी में डाल दिया ताकि ये थोड़े से फ्रेश रहें। तो इनको भी मैं थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। और ये फ्रेंड्स, एक मैंने ये वाटर स्प्रिंकल कैन ली है जो मेरी एक टूट चुकी हुई थी। तो ये उन्होंने 150 की मुझे दी है। एक्चुअली मुझे इसकी प्राइस पता भी नहीं है कितनी की है, ऑनलाइन कितनी है या मार्केट प्राइस कितना है। तो वो अपने हिसाब से लगाते जा रहे थे और मुझे तो खैर इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन वो मेरे से जितना भी लेते हैं जेन्युइन लेते हैं, मैंने कभी उनसे बारगेनिंग नहीं करी है। और ये शॉपिंग जो है मैंने नर्सरी से ना करके ये मैंने उन्हीं जो खेत वाले जहाँ से मैं हमेशा प्लांट्स जो हैं वो थोड़े सस्ते दामों से ले के आती हूँ, तो वहीं से मैंने ये सारा जो है वो परचेज़ करा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये खाद भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने बोन मिल ली है। ये बोन मिल के इस तरह के ही छोटे छोटे पैक्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। तो हमारे में लूज़ नहीं इधर मिलती है। मैं जब भी लेने जाती हूँ, नर्सरी हो या कहीं से भी लेने जाती हूँ, किसी शॉप से लेने जाती हूँ, तो इसी तरह के छोटे छोटे पैकेजेस में बने होते हैं। तो ये मुझे 10-10 रुपीज़ का ये जो पैक है जो मिला है, ये बोन मील है। और बोन मील भी मेरी जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। और फ्लावरिंग प्लांट के लिए, हमारे वेजिटेबल प्लांट्स के लिए मैं ये जो है बोन मील है वो भी यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने परचेज़ करा है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये मैंने कुछ ये नीम खली के कुछ मैंने ये पैक्स हैं। ये भी पैकिंग में ही है, छोटी छोटी पैकिंग है, 10-10 रुपीज़ की पैकिंग है। तो ये भी मैंने परचेज़ करी है। वैसे मैं नीम खली का प्रयोग हमेशा विंटर्स में ही करती हूँ क्योंकि थोड़ी गर्म रहती है, तो इसलिए मैं इसका प्रयोग जो है वो सर्दियों में ही करती हूँ। तो ये मैंने करी है। इसके साथ साथ मैंने सरसों खली करी है, ये मैं इधर डालती जाती हूँ। तो ये मैंने सरसों खली के भी जो 5 पैक थे वो मैंने लिए और ये भी मुझे 10-10 रुपीज़ के ही दिए। बस इसी तरह के छोटे छोटे पैकेजेस में ही बना हुआ होता है। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि अगर कुछ बड़ा वाला बैग है कुछ जैसे 5 kg का, तो मैं एक ही बार में ले जाती हूँ। तो क्योंकि छोटे छोटे पैक्स संभालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हमारे इधर इसी तरह से ही छोटी छोटी पैकिंग्स में ही सब कुछ मिलता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये कुछ गुलेदौदी के कुछ प्लांट्स थे जो ये थोड़े से ही मैंने लिए और काफ़ी लेगी से प्लांट थे, लेकिन फिर मेरा देख के मेरा मन आ गया कि चलो ले लेती हूँ। ये भी मुझे 10-10 रुपये की उन्होंने पौध दी है। इनकी बर्ड्स भी आई हुई हैं, लेकिन प्लांट मुझे कुछ काफ़ी लेगी से लगे, तो लेकिन फिर भी मैंने ले लिए क्योंकि बारिश की वजह से मेरे बहुत सारे गुलेदौदी की जो कटिंग्स थी वो ख़राब हो चुकी हुई थी। तो फिलहाल मैंने ये भी ले लिए। और पौधे में फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बताऊं,
ये नारंगी का एक ये पौधा लिया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा और हेल्दी लगा, और इसमें फ्रूटिंग भी आप ये देख सकते हैं ये हो रही है। तो ये मुझे उन्होंने इसकी जो कास्ट थी वो 100 दी है मुझे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये है, ये चमेली का प्लांट है, और इसकी भी बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं, बंचेस में फ्लावर्स आते हैं, और खुशबूदार इसके फ्लावर्स होते हैं। तो मुझे ये पौधा दिख गया तो मैंने ले लिया। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मैंने कोई भी नहीं लिया क्योंकि विंटर्स आ रही थी, और मैंने सोचा नहीं, उनकी शॉपिंग जो है वो मैं स्प्रिंग में करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे उनका मौसम भी होता है, और इस टाइम वैसे भी डोरमेंसी में जा रहे होते हैं पौधे, तो फिर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये भी मुझे उन्होंने 120 का दिया है, चमेली का पौधा। और इसके साथ साथ ये फ्रेंड्स, ये पीछे ये है, ये रबर प्लांट है, और मेरे पास रबर प्लांट नहीं था, और मुझे बहुत ही ये प्लांट जो है वो अच्छा लगता है, तो ये भी मुझे सामने दिख गया और ये भी मैंने ले लिया, और ये उन्होंने मुझे 150 का दिया। तो फिर मैंने थोड़ी सी बारगेनिंग भी कराई, फिर उन्होंने खैर वो कह रहे थे कि मैं आपको टोटल में थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो ये भी मुझे काफ़ी हेल्दी प्लांट लगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये दो बड़े बड़े ये जो बैग रखे हुए हैं, इसमें एक में मिट्टी है और एक में गोबर खाद है। ये जो मैं गोबर खाद है और मिट्टी है, ये मैं अपने पेरेंट्स के घर से लेके आई थी, क्योंकि वो भी किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उनको भी खाद वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उनके पास एक्स्ट्रा बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने एक बार मुझे भी दे दिया। और मिट्टी तो आपको पता ही है, मिट्टी तो हमेशा हम टेरेस वालों के पास मिट्टी की हमेशा कमी हो जाती है, बड़ी ज़रूरत होती है, और तो मिट्टी भी हमें लानी पड़ती है बाहर से परचेज करके। लेकिन ये वाली जो मिट्टी है, ये भी मेरे पिताजी के गार्डन की मिट्टी है, लेकिन फिर मैं बड़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं लेके आती, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक पहुंचाना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे करके ये जो सारा ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से मैंने सारी शॉपिंग करी हुई है। फ़िलहाल मैंने इधर ही रख दी हुई है, इसको मैं कल सुबह गार्डन में लेके जाऊंगी, और मेरे लिए ये उठानी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वाली शॉपिंग आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।